हेलो फ्रेंड्स, जैसे स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस तरह की डिज़ाइन अगर हो तो उसमें पाइपिंग लगाने में बहुत दिक्कत आती है। कहीं से पाइपिंग मोटी बनती है, कहीं से पतली बनती है। तो आपको अगर एक जैसा पाइपिंग बनाना है तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छा पाइपिंग बनाने का एक नायाब तरीका बताया हुआ है। इसे आप जैसा पाइपिंग चाहते हैं, पतला चाहते हैं तो पतला बना सकते हैं, मोटा चाहते हैं पाइपिंग तो मोटा बना सकते हैं और एक जैसा पाइपिंग बनेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये डिजाइन मैंने कैसे कटिंग किया है, इसका पैटर्न मैं आपको पेपर के ऊपर समझा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर कटिंग करके दिखाती हूँ। सेम डिजाइन हम कटिंग करेंगे पेपर के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर मैंने डबल फोल्डेड पेपर लिया हुआ है और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लंबाई का निशान लगाएंगे। तो देखिए तैयार लंबाई है ब्लाउज की 14.5 इंच, तो 15.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब देखिए चेस्ट है 38 इंच, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे 5.25 इंच शोल्डर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैक नेक डीप है। तो इस प्रकार से हम गले की लंबाई के अनुसार शोल्डर लेंगे। और देखिए आर्मोल लेंगे हम यहाँ पर 5.25 इंच। सेम मार्किंग हम इस तरफ भी करेंगे और सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। 38 का यहाँ पर लेंगे 4th पार्ट 9.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब देखिए आर्मोल के बाहर की तरफ आधा इंच पर मार्किंग करेंगे और इस तरह से मिला देंगे तिरछा, और यहाँ से इस तरह से आर्मोल का शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने आर्मोल का शेप दे दिया। अब इसके बाद हम गले की चौड़ाई का मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा सिलाई जाएगा और इसको छोड़ के हमें 2 पॉइंट दूरी पर इस तरह से एक निशान लगाना है। तो ये जो है 2.25 इंच की चौड़ाई रहेगी हमारे गले की। अब गले की लंबाई है 11 इंच, तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर हम 11.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और सीधी लाइन खींच देंगे। तो ये देखिए बराबर ही 11.5 इंच है। अब यहाँ पर 2.5 इंच लेंगे नीचे की तरफ चौड़ाई और इसको इस तरह से मिला देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम गोल गले का शेप देंगे। अब देखिए इसके बाद हम कमर का 4th पार्ट लेंगे। तो 32 इंच कमर है तो 8 इंच लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब इन निशानों को इस तरह से हमने मिला दिया। अब इसको हम कट कर लेंगे बैक पार्ट को। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए इस लाइन को हमें इस निशान से मिलाना है इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर हमें एक ज़रूरी काम करना है। देखिए इस प्रकार से हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो इस प्रकार से 4.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम टक्स की लंबाई रखेंगे 5 इंच और इसको हम इस तरह से मिला देंगे। देखिए आधा आधा इंच का हमें मार्जिन लेना है दोनों तरफ। अब यहाँ से हमें इस तरह से तिरछा करना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए इस तरह से तिरछा कट करने से कमर की तरफ बिल्कुल सीधा रहता है ब्लाउज। तो इस प्रकार से आपको तिरछा कट कर लेना है, या अगर डीप नेक है तो उस कंडीशन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने गले की कटिंग कर ली और सेंटर पे एक कट लगाया है। अब देखिए सेंटर से बिल्कुल इस तरफ हमें लगभग 3 इंच या 3.25 इंच की दूरी पर इस तरह से एक लाइन खींच देनी है। थोड़ी सी हमने लाइन खींची है छोटी सी। अब यहाँ से हम देखिए इस प्रकार से जो हमने कट लगाया है बीच सेंटर में, वहाँ से इस तरह से हमें शेप दे देना है। तो देखिए इस प्रकार से हमने हाफ सर्किल की तरह इस तरह से शेप दे दिया है। अब यहाँ से हमें इसको कट कर लेना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए ये जो यहाँ पर हमने इसका शेप दिया है बिल्कुल हाफ सर्कल की तरह दिखना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इसको कट कर लिया। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें मार्जिंग देना है। तो देखिए इस वाले पार्ट में 3 पॉइंट का मार्जिंग देंगे और देखिए इस वाले पार्ट में भी 3 पॉइंट का। तो देखिए या इस वाले पार्ट में जो है आप यहाँ पर बिल्कुल आधा इंच का मार्जिन दे सकते हैं। इस तरफ आप बिल्कुल 3 पॉइंट का देंगे और देखिए इस वाले पार्ट में आधा इंच का देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन को। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको इसको रख के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमने बिल्कुल सेम कटिंग की है। अब इसको हम साइड में रख लेते हैं पेपर को। अब इसके बाद हम अपना ब्लाउज का मेन फैब्रिक लेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट्स को मैंने इस तरह से रखा है। सीधी साइड ऊपर की तरफ है और उल्टी साइड नीचे की तरफ है। अब इसके ऊपर हम इस तरह से अस्तर वाला पार्ट रख देते हैं। अब एक पार्ट को साइड में रखेंगे और देखिए यहाँ पर हम एक एक पिन लगा देते हैं ताकि इधर उधर ना फिसले। अब यहाँ पर हम देखिए बिल्कुल 3 पॉइंट का मार्जिंग रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस प्रकार से बिल्कुल एक जैसा मार्जिंग रखते हुए आपको इस सिलाई को लगाना है। तो देखिए यही तक बस हमें सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर देखिए हम पिन को निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको कट करेंगे इस तरफ से। तो इस तरफ से हमने देखिए यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमें गले के ऊपर छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। अब इसको हम सीधा पलट देंगे
तो इस तरह से देखिए हमें सीधी साइड में पलटना है। इसको पलटने के बाद इसको अच्छे से यहाँ पे जमाएंगे हाथ से। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हमें एक किनारे किनारे सिलाई लगानी है। तो बराबर हाथ से कपड़े को जमा के रखेंगे और इस तरह से सिलाई को लगाते जाएंगे। देखिए इस सिलाई को लगाते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल सेम मार्जिन जो आप लेते हैं उतना ही आपको लेके इस सिलाई को लगाना है। बिल्कुल 1 पॉइंट का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है। तो एक जैसा सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई हमने लगा दी है। अब यहाँ पर देखिए मेन फैब्रिक और अस्तर वाले पार्ट को हम इस तरह से यहाँ पे अटैच कर लेंगे साइड से। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको अटैच कर लिया। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको कट कर लेंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद दूसरा वाला पार्ट लेंगे और इसको भी देखिए बिल्कुल सीधी साइड के ऊपर अस्तर वाले पार्ट को रखना है इस प्रकार से। और यहाँ पर भी हमने 2 पिन लगा दिए हैं और देखिए नीचे की तरफ से भी हमने यहाँ पे सिलाई लगा दिया है। अब बीच वाला जो राउंड वाला शेप है उसको छोड़ के हमें इस तरफ से सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर हमने राउंड शेप के ऊपर सिलाई नहीं लगाई है। अब देखिए यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे इस प्रकार से। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद यहाँ पर हम नेक के ऊपर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। तो देखिए जहाँ पर भी राउंड शेप दिखता है वहाँ पर इस प्रकार से कट लगाएंगे छोटे छोटे। अब इसको पलट देंगे। तो देखिए सीधी साइड हमने इसको पलट दिया है। अब उसी प्रकार से हमें यहाँ पर एक किनारे किनारे से सिलाई लगानी है इस वाले पार्ट में भी। तो देखिए बराबर इस तरह से जमा के रखेंगे कपड़े को और बिल्कुल किनारे से एक सिलाई चलाना है गले के ऊपर। अब इसके बाद हम कमर की तरफ से भी एक सिलाई चलाएंगे। तो देखिए दोनों तरफ हमने सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद देखिए जो राउंड शेप है यहाँ पे हाफ सर्कल वहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे इस प्रकार से और मेन फैब्रिक और अस्तर वाले पार्ट को अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे इस प्रकार से। अब साइड से भी हम अस्तर वाला पार्ट और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। तो दोनों पार्ट्स को हमने अटैच कर लिया। अब यहाँ से भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से हमने दोनों पार्ट्स को यहाँ पर रेडी करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर हमें पाइपिंग करना है, ठीक है। तो देखिए पाइपिंग करने के लिए मैंने इस प्रकार से ये छोटी छोटी उरेब में पट्टियाँ निकाली हुई है। अब इन सभी पट्टियों को हम इस प्रकार से एक एक करके जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी पट्टियों को अटैच कर लिया। अब इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखी है, आप चाहे तो 1.25 इंच भी रख सकते हैं। अब देखिए साइड से हम इस प्रकार से इसको फोल्ड करेंगे। तो एक तरफ हमें बस इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो देखिए एक तरफ से हमने इसको फोल्ड कर लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे जहाँ से हमने फोल्ड किया है वहाँ से। अब देखिए दूसरी तरफ से भी हम थोड़ा थोड़ा इसको कट कर लेंगे, एक जैसा कर लेंगे पट्टी को। देखिए ये जो पट्टी है ये कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसी चौड़ाई होनी चाहिए इसकी। तो ये देखिए इस प्रकार से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसको कट कर लिया। अब देखिए दोनों में से कोई एक पार्ट लेंगे और देखिए पट्टी की सीधी साइड के ऊपर इसकी सीधी साइड रखनी है हमें। देखिए ये सीधी साइड है और देखिए इसको इस प्रकार से रखेंगे पट्टी के ऊपर। और देखिए किनारे किनारे से जो हमने सिलाई लगाई हुई है इस सिलाई के ऊपर से हमें इस सिलाई को चलाना है। और देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे इतना बस यहाँ पे पट्टी का मार्जिन हमें रखना है, बिल्कुल 1 या 2 पॉइंट का मार्जिन रख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए दूसरा वाला पार्ट लेंगे और इसके भी कमर की तरफ इस तरह से हम यहाँ पे पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो देखिए इसको हमें बिल्कुल सीधी साइड से इस तरह से अटैच करना होता है पट्टी को। अब देखिए ये जो राउंड शेप है इसको हमें घुमाना है, पट्टी को नहीं घुमाना है, पट्टी को बिल्कुल आपको सीधा ही रखना है। हाथ देखिए मेरा, मैंने बिल्कुल सीधा रखा हुआ है पट्टी को और बस जो राउंड शेप है उसी को आपको इस तरह से घुमाते जाना है और पट्टी को अटैच करते जाना है। तो इसी तरीके से आपको जहाँ पर भी राउंड शेप आता है आपको बिल्कुल पट्टी को सीधा रखना है और जो राउंड शेप है उसको आपको इस तरह से हल्का हल्का घुमाते हुए पट्टी को अटैच कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पे पट्टी अटैच कर लिया
अब एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे यहाँ से। अब देखिए इसको हमने सीधा कर लिया। अब सीधी साइड से इस पट्टी को देखिए नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब आप चाहे पतला पाइपिंग बना सकते हैं या फिर मोटा पाइपिंग बना सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। अपनी इच्छा अनुसार आप यहाँ पर पाइपिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं ज़्यादा पतला पाइपिंग भी नहीं बनाऊंगी और ज़्यादा मोटा पाइपिंग भी नहीं बनाऊंगी। तो देखिए इस प्रकार से पट्टी को नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए हमें अच्छा सा पाइपिंग बना लेना है। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो को। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे पूरा पाइपिंग बना लिया है इस वाले पार्ट में। अब देखिए ये जो हमने पाइपिंग बनाया है उसके थोड़ी दूरी से हमें इस प्रकार से एक और सिलाई लगा देना है। बिल्कुल 2 पॉइंट की दूरी से इस सिलाई को लगाना है, जिससे कि ये जो नीचे की तरफ से जो पट्टी है वो अच्छे से यहाँ पे बैठे रहेगी। नहीं तो फिर क्या होता है कि पट्टी जो है नीचे की तरफ से ये पलटने लगती है। तो इस प्रकार से एक सिलाई लगाएंगे तो ये अच्छे से यहाँ पे बैठी रहेगी, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे इस वाले पार्ट में पाइपिंग कर लिया। अब दूसरे वाले पार्ट में भी हम इसी प्रकार से पाइपिंग कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने इस पट्टी को नहीं लगाया था तो यहाँ से हम इस पट्टी को लगा लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल सेम तरीके से हम इस पट्टी को लगा लेंगे इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से हमने पट्टी को अटैच कर लिया। अब यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टी कट कर लेंगे और यहाँ पर भी हम सेम पाइपिंग बना लेंगे इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे पाइपिंग बना लिया है। अब इसके बाद हम सेम यहाँ पर पाइपिंग की थोड़ी दूरी से एक सिलाई लगा देंगे इस तरफ भी, ताकि हमारी जो पट्टी है अच्छे से यहाँ पे बैठे रहे। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद देखिए ये जो यहाँ पे मार्जिंग वाला जो हिस्सा है यहाँ पर हम इसको रखेंगे दूसरे वाले पार्ट को। तो देखिए इतना जो मार्जिंग है, आधा इंच का मार्जिंग दबेगा यहाँ पर। तो देखिए इस प्रकार से जो मैंने यहाँ पे मार्किंग किया है आधा इंच की दूरी से, वहीं से हमारा ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसको रखेंगे इस प्रकार से और इसको हम यहाँ पर स्टिच लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको अच्छे से सबसे पहले जमा देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से पिन लगा दिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसमें स्टिच लगा देंगे। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमें पक्का कर लेना है अच्छे से और उसके बाद ही यहाँ पर सिलाई चलाएँगे। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई है पहली वाली, उसी सिलाई के ऊपर से इस सिलाई को लगाना है। और देखिए यहाँ नीचे की तरफ भी पक्का कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर हमने इसको धागे को कट कर लिया। अब दूसरी सिलाई भी इसी प्रकार से हम चलाएंगे पाइपिंग की थोड़ी दूरी से, जो दूसरी सिलाई हमने चलाई थी उसी सिलाई के ऊपर से। तो देखिए इस प्रकार से अब सिलाई के ऊपर से सिलाई चलाएंगे तो ये अलग से दिखेगी नहीं और अच्छी फिनिशिंग भी रहेगी, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे पूरा पाइपिंग लगा दिया है। अब इसको देखिए इस प्रकार से डबल फोल्ड कर लेंगे और देखिए यहाँ पर हम टक्स के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए 4.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से हम टक्स की लंबाई रखेंगे 5 इंच। तो देखिए इस प्रकार से 5 इंच पर हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और इसको अब हम दूसरे तरफ भी छाप लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से मार्किंग करके आप छाप लेते हैं तो दोनों तरफ टक्स जो है वो एक जैसे लगते हैं। नहीं तो क्या होता है कि अंदाजे से अगर आप टक्स लगाते हैं, टक्स में सिलाई डालते हैं तो टक्स छोटे बड़े बन जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आपको मार्किंग करके टक्स में सिलाई डालना है तो एक जैसी टक्स की लंबाई रहेगी। तो देखिए इस प्रकार से दूसरे टक्स में भी हम सिलाई डाल देंगे, आधा इंच का मार्जिन रखेंगे नीचे की तरफ और इस तरह से सिलाई डाल देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमारा पूरा डिजाइन जो है बनके रेडी हो गया है। अब इसमें आप अपने हिसाब से अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पे पैच लगा सकते हैं या फिर कुछ और भी शो बटन भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक छोटा सा पैच लगा लेते हैं। देखिए इस प्रकार से देखिए पैच लगाने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा दिखता है। तो इस प्रकार से आप पैच या शो बटन लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पाइपिंग बनाने का ये तरीका आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और डिज़ाइन कैसे लगा ये भी बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।